वो ठीक हो गया। अब मेरा दुख मेरा पीड़ा हरण करो। मेरा बेटा चंदन कहाँ है? दिखाओ मुझे। बहुत दिनों से मैंने उसे नहीं देखा, मेरा दिल व्यग्र हो रहा है। दिखाओ महारानी, कहाँ है मेरा बेटा? बुलाओ उसे, मैं उसे देखना चाहता हूँ। वो दुश्मन के नाम नहीं लिया हमरा। ये क्या कह रहे? दुश्मन कही तो चीज वो दुश्मन के नाम नहीं लिया हमरा ला। मेरा बेटा दुश्मन हो ही नहीं सकता। क्या बात है? क्या हो गया जो तुम ऐसे कुछ शब्द निकाल रही हो चंदन के लिए? हम कहलिए जब बउआ जन्मले तो श्यामदास बउआ के अपना भवन में रख दिए। कहलिए जते बैंक में कौशल्या पैसा रखने से पढ़ाई लिखाई में बउए में खर्चा कर। हम की जाने के लिए जो सौतीन के दिल में खाद से बेटा के सिखा देने जरा भीतरी में एक लगे से आ जाने उनकर दिल के बात अहाँ की बुझबे जे छोरा की कहल के नहीं कहल के। प्रतिबंधन के प्रयोग से महारानी साफ साफ शब्द में कहो, मेरा बेटा तुम्हें गालियां दिया है या कोई तुमसे कुछ कहा है तो मैं चंदन को जाकर समझाऊंगा। जब तक तुम कहोगी नहीं तो हम जानेंगे कैसे मेरा बेटा तुम्हें क्या कहा। गाली नहीं दिया है, ये लाज वाली बात है, शर्म वाली बात है। इस बात को छोड़ दीजिए, इस बात को छोड़ दीजिए। लाज वाली बात है, शर्म वाली बात है, ये कहने वाला बात नहीं है, शर्म वाली बात है। महारानी तो किसी राजा से बात कर रही हो और कोई भी बात प्रकट करने से पहले तुम्हें सोच लेना चाहिए था। तुमने बताई है तो अब यहां कहना ही पड़ेगा। मेरा बेटा कौन ऐसा हरकत किया है जो तुम्हें कहने में आ जाती है? देखिए स्वामीनाथ, मुझे बहुत लाज आता है कहने के लिए। इस बात को छोड़ दीजिए। कदापि नहीं, कदापि नहीं। मैं जानना चाहता हूं मेरा बेटा कौन सा ऐसे काम गलत किया है जो लज्जा से तुम्हारी आंखें झुकी जा रही है। क्या बात है? देखिए आप हट करते हैं तो मैं आपसे कह करके सुनाती हूँ। आज चंद्रमा 12 बजे रात में हमारे भवन में आया था। अरे पगली, 12 बजे रात में तुम्हारे भवन में आया था, इसमें कौन सा बड़ी बात है? माँ की दरबार, गुरु के दरबार और इष्ट देव परमेश्वर का दरबार हमेशा खुला रहता है। तो 12 बजे रात में जाए, 1 बजे में जाए, 3 में जाए, उसे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? देखिए वो तो मैं भी जानती हूँ कि माँ के दरबार, गुरु के दरबार, पिता के दरबार बच्चा के लिए हर हमेशा खुला रहता है। लेकिन 12 बजे रात में आज चंद्रमा हमारे भवन में आया था और भवन में आकर के मेरी इज्जत से वो ये क्या कह रही हो? ये क्या कर रही हो तुम? ये सब गलत है। मेरा बेटा चंदन ऐसा गलत हरकत कर ही नहीं सकता है। मैं कैसे विश्वास करूं कि चंदन ने 12 बजे रात में तुम्हारे भवन में गया था छल करने के लिए? क्या इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरी बात में आपको विश्वास नहीं है? हरगिज नहीं है। अगर साबुत के तौर में कुछ तुम रखी हो तो मुझे दिखाओ ताकि हमें विश्वास हो जाए चंदन तुम्हारे साथ कोई हरकत किया है। ठीक है, आप साबुत खोजते हैं तो मैं आपके सामने में साबुत हाजिर करती हूँ। देखिए साबुत, देखिए यही है साबुत। देखिए आप साबुत खोजते हैं तो मैं आपके सामने में साबुत हाजिर करती हूँ। यही है, देखिए साबुत। शरीर चंद्रमा शरीर का वर्दी है या नहीं है? देखिए
साबुत खोज महारानी कमला, ये चंदन का देह आभूषण अवश्य है, लेकिन मैं इस आभूषण को दिखाने से यह कैसे विश्वास कर लूं कि उसके गंदी ख्याल से तुम्हारे महलों में गया था। अरे ये आभूषण अपने मां के पास तो साफ करने के लिए भी दे सकता है। बच्चे देखिए, वो मुझे साफ करने के लिए नहीं दिया था। हमारे पलंग पर से भागते समय साबुत के रूप में मैंने उसका बदन से कपड़ा, वो मुझे साफ करने के लिए नहीं दिया था। महारानी, कुछ भी बोलो तो सोच कर बोलो। इस देश का राजा हूं मैं। राजाओं के पास सारनीति होती है। राजा के पद पर जो बैठता है तो उसके लिए न कोई पुत्र होता है न कोई पत्नी। सारे प्रजा में एक सा माना जाता है। यदि मेरा बेटा तुमसे छल किया है, ये मैं कैसे विश्वास कर लूं? यदि छल किया है तो तुम्हारे लिए मेरे साथ एक शपथ है और शपथ पत्र है आना होगा। इसका मतलब मेरी बात में आपको विश्वास नहीं है? हरगिज विश्वास नहीं है। उस सौतीन आपको झूठा फूठा बात बना करके कहती है तो उसके बात पर आपको विश्वास है, लेकिन मेरी बात में आपको विश्वास नहीं है, यही ना? कमला, संसार में कोई ऐसा बेटा नहीं जो अपनी मां के साथ ऐसे गर्दन हरकत करे। फिर भी यदि तुम कह रही हो तो मेरे विश्वास के लिए इस संसार में जितने भी इंसान को पत्नी है, पत्नी वो तब बनती है जब उसके पति के हाथों से सिंदूर उसके मांग में दिया जाता है। और उसे सिंदूर को किसी का भी पत्नी कितने संभाल कर रखती है तुम जानती हो। सिंदूर का अर्थ है उसका सुहाग। यदि मेरा बेटा हरकत किया है तो खा लो तुम अपनी सुहाग की कसम, खा लो तुम अपने सिंदूर की कसम, तो हम समझ लेंगे कि मेरा बेटा गलत है। अन्यथा हम कभी नहीं तुम्हारी इन बातों पर मानेंगे। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपके सामने में सिंदूर को कसम खा रही हूँ और सिंदूर को शपथ खा रही हूँ कि सही में चंद्रमा 12 बजे रात में हमारे भवन में आता और भवन में आकर के मेरी इज्जत से वो खिलवाड़ किया है। कायर क्या किया तुमने? कौन सी ऐसी मैंने परवरिश में कमी की थी जो तुमने मेरे सारे अरमान को मिट्टी में मिला दिया? कौन सा ऐसा तुम्हें मैं दुख में तपते हुए तुमने देख लिया जो सारे इज्जत सारे आबरू को तुमने मिट्टी में मिला दिया? रे मेरे कुल में कलंक लगा दिया। कायर संतान, संतान, तुमने जो करना था कर लिया। अब मैं जो करने जा रहा हूं वो देखो। कमला, शांत हो जाओ। तुम्हारे साथ जो हरकत किया है कायर ने, उसका प्रतिशोध मैं वसूलूंगा। बेटा है तो क्या हुआ? ये नहीं बेटा है तो क्या हुआ? छोड़ूंगा नहीं। रुक जाओ कायर, रुक जाओ। ठीक है, आप दुश्मन को डर देने के लिए चाहते हैं तो हमारे भवन से भाग करके वो अपने मां को भवन में गया है। हमारे साथ में चलिए, मैं आपको जाकर के दिखा देता हूं। दुश्मन
सिर दिखाओ मुझे। हमारे साथ में चलिए, मैं आपको जाकर के दिखा देती हूँ। चलो। वो दुश्मन कहाँ पर गए हैं, चलिए हमारे साथ में। चलो चलिए दिखाओ। तू आ गया? हाँ माँ, मैं आ गया। क्यों बेटा? इसलिए कि मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगा, सोचा कि मैं माँ को बहुत दिन हो गया दर्शन बगैर मैं जा रहा हूँ, माँ को दर्शन कर लूं। हाँ, अच्छा नहीं लगा? नहीं, अच्छा नहीं लगा। पर तुम्हारे बदन का कपड़ा क्या हुआ? बदन का कपड़ा छोटी माँ ने निकाल लिया। बदन के कपड़ा छोटी माँ ने निकाल लिया? जब मैंने आने लगा, छोटी माँ ने मेरे शरीर से कपड़ा निकाल लिया और मैंने किसको कहा कि माँ मुझे बहुत प्यार से दिए थे, माँ ये कपड़ा दे दो, लेकिन छोटी माँ ने मेरे शरीर से कपड़ा ले लिया। माँ लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो बेटा। नहीं माँ, ने तुम्हारे बदन से कपड़ा क्यों निकाल लिया? क्या जाने उसके दिल में क्या भावना थी। जब मैंने आने लगा बस इतने में कपड़ा निकाल लिया और मैंने वहां से मैंने रोते रोते चलाया। अब मैं फिर उसके भवन में आया, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं जाऊंगा बाबा, नहीं जाऊंगा। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, मैं तुझे दूसरा कमरा बनवा दूंगा। आओ बैठो। कैसी अनहोनी है, कितने प्यार से रखा था मेरे बेटे, किसे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, बहुत बड़ा इंसान बनाऊंगा, और मेरे बेटे के बदन से कपड़ा निकाल लिया। आखिर सौतन ने अपना रंग दिखा दिया है। आने दो महाराज, मैं उनसे इंसाफ मांगू। मेरे बेटे के बदन से कपड़ा निकाल लिया, आने दो। पहले तुम मुझे ये बता दो, चंदन कहाँ है? कहाँ है वो चंदन माँ? किधर है? दिखाओ मुझे। क्या बात है साहब, आप इतने गुस्से में मेरे बेटे को खोज रहे हैं, क्या बात है? क्या बात है? क्या बात है? अगर कह दूं तो ये आसमान तारे शोले बरसना शुरू कर दे, ये जमीन फट जाए, तुम्हारे पैर के तले से जमीन बिखर जाए। मुझे चंद्रमा को दिखा दो, चंद्रमा को दिखा दो केवल मुझे। बच्चों से छोटे मोटे गलती हो जाते हैं, इसमें बुरा सुनने क्या बात है? केशिया,
यदि छोट मोट गलती हो जाता तो उसे हम अपने सीने में दबा कर रख लेते, लेकिन आज यह पापी ने ऐसा कर्म किया है जिसका सजा एक ही है, मौत। क्या बात है बेटा? उधर कमलावती तुम्हारे बदन से कपड़ा निकाल लिया और इधर तुम्हारे पिताजी तुमसे गुस्से में खोज रहे, क्या बात है? माँ, मैं जानता हूँ कि छोटी माँ की बातों में पड़कर वो भी मुझे खोज रहे हैं। माँ, मुझे बचा लो माँ, नहीं तो बहुत पिटाई करेंगे माँ। चंदन, तो तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, जब तुम्हारे पिताजी को गुस्सा आता है तो अपना पढ़ाया किसी को नहीं पहचानता, सबको भूल जाता है। अगर तुमसे कोई गलती हुआ है तो मुझे बोलो, मैं तुम्हारे पिताजी से माफी मांग लूंगी। बोलो ना बेटा। वाह, एक बेटा अपने माँ के साथ क्या गलती कर सकता है? मैं नहीं कह रहा हूँ ना कि मैं छोटी माँ के साथ कोई अन्याय, कोई गलत नहीं किया हुआ, कोई गलत नहीं किया। पिता का शब्द एक बार ही निकाला तो पिता बार बार कहते कि मैंने कोई गलती नहीं किया। क्या गलती किया मेरा बेटा? क्या गलती किया है? यदि तुम्हारे सीने में दम है, कानों में सुनने की ताकत है, आंख से देखने की शक्ति है तुम में, तो सुनो क्या गलती किया है इसने। अरे मुझे कहने में शर्म आती है तो इस पाप ने जो किया है इससे क्यों नहीं लज्जा आई? क्या गलती किया मेरा बेटा? तुम्हारा बेटा कमलापति के भवन में गया था, 12 बजे रात में उसके पलंग पर जाकर उनके इज्जतों से खिलवाड़ किया है। मैं कैसे मान लूंगी कि मेरा बेटा कमलावती की इज्जत से खिलवाड़ किया है? तू कैसे मानेगी? क्योंकि तेरा बेटा है ना, क्या मानेगी तू? लेकिन तुम्हें मानना होगा। क्या सबूत है जो मेरे बेटे ने कमलावती की इज्जत से खिलवाड़ किया? अच्छा कही तुमने, सबूत भी मैं दिखाऊंगा तुझे, सबूत भी देखिए, उसी का सबूत है ये, देख। राजा साहब, बच्चे के कपड़े सबूत के रूप में उठा कर लाती। अरे बच्चे के कपड़े माँ के पलंग पे आ जाती है, उसमें बुरा सोचने की क्या बात है? यदि फल पर रह गया होगा तो कोई दुश्वार नहीं था। इसे भागते समय कमलावती ने इनके शरीर से क्या सत्य है और क्या झूठ है ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं। वो तो कमलावती जानती होगी या चंदन, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी स्वामी कि मेरा बेटा गलत नहीं हो सकता है, मेरा खून गलत नहीं हो सकता है। मैंने अपने बेटे को कभी गलत शिक्षा नहीं दिया, हमेशा साधु संतों के बारे में बताई है, हमेशा ज्ञान को उपदेश दिया है। मेरा बेटा गलत नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कहता था कि वो साधु उस भिखारी को पूजन पाठ मत करो, मेरे गुरुदेव ज्ञान को पूजा करो। यह उसी के प्रताप के कारण है जो तेरा बेटा में तुम्हारी गर्भ में गंदा खून गया है। मेरा खून गलत है, इस गंदे खून को इस बड़ी सभा के बीच में मैं बहा दूंगी, अपने हाथों से कत्ल करूंगी, मैं उसका सजा मैं दूंगी। देखना है हमें, देखना है हमें तुम कैसे वैसे गंदे खून को बहा देती है। अगर तुमने नहीं किया तो उस काम को मैं पूरा करूंगा, देखना है हमें।
माँ मुझे माँ। पापी, इसी दिन देखने के लिए मैंने तुझे जन्म दिया। अरे नालायक, जन्म लेते समय मेरे को खींच कर मर गया तो अपने माँ अपने बाप को कलंक लगा दो, बड़ी सभा के बीच में जलील कर दो। क्या जरूरत है उस नागिन का पलंग पे जाने की? अगर तुझे शादी करनी तो मुझे बोलता, हजारों लड़की तुम्हारे पीछे लगा देती मैं। क्या तुमने कमलावती के साथ गलत व्यवहार किया? माँ तुम भी विश्वास कर रही हो, तुम्हारा बेटा गलत रास्ता में नहीं जा सकता है माँ। बनिक चाहे समुद्र में हो चाहे पहाड़ों में चढ़ जाए, परमात्मा गवाह है, अंकित नहीं होगा। साक्षी ये धरती है, साक्षी है पवन देव। खाता हूँ पाक कर नाम की माँ, आज खा रहा हूँ सुगंध माँ, माँ तेरे चरणों की माँ। मैं समझ गई बेटे, मेरा बेटा गलत नहीं हो सकता, मेरा खून गलत नहीं हो सकता। इसमें जरूर मेरी सौतन का चाल है जो मेरे बेटे को मरवाना चाहती है, लेकिन मैं भी देखती हूँ कौन मेरे बेटे को मारता है। जब तक चंदन के माँ जिंदा है, चंदन का बाल बांका नहीं होगा। मैं भी देखती हूँ कौन मेरे बेटे को मारता है। पिताजी ऐसे तो मैं आपको बारंबार कराऊं, मैंने कोई गलती नहीं किया। मायर पीट के कमलावती के देखबे छै, जे मरला पिटला से कमलावती खुश हो जाता है। इसे मुंह में राम नामा बगल में छुरा। क्या कर दो, क्या करूं इसे मैं? गला काट दूं, इस जमीन में काट दूं। मैं आपको सबको जानती हूँ कि आप हमारे साथ में कितना प्यार करते हैं और सौतन के साथ में कितना प्यार करते हैं। मैं आपको सब कुछ जानती हूँ, भली भांति जानती हूँ आपको। तू ही जा बेटा जन्मे दे सब झूठ है, कह दे बेटा के सिखा दिलिया इस खेल के हमरा भवन में जे हम बेटा जन्मे ने छी, कान खापट बेटा जन्मा ले लिया, हमरा भवन में छोड़ दिलिया आ बेटा के सिखा दिलिए सौतेली में अच्छी, सौतेली में के भवन में जो है इज्जत से खिलवाड़ कराएगा। नागिन, माँ के साथ बेटा ऐसा करेगा तो धरती रसातल में चली जाएगी। नागिन, आसमान टूट कर बिखर जाएगा। कुछ तो शर्म कर, बेशरम लोग हंस रहे हैं तो शर्म करो। मने से जब भाग परा के चल जेते तो हम फेल से राज करा। छाती पर छिपाटी रो बोलते में करेला से करेला तोड़ के क्या बोलो एही रंगे चल जाए। एकरा मन से जब भाग जेते तो हम फेल से रह। ये नागिन मेरे बेटे को मरवाना चाहता है। आप एक राजा है, बड़ी सोच समझ के इंसाफ करना राजा साहब, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मेरे बेटे को बचा लीजिए। तुमने ऐसे कुपुत्र को जन्म दिया, तुम दोनों का गलती क्षमा करने लायक नहीं है। कमला, अगर मेरे ढंग से तुम्हारे दिल को तलिशी नहीं मिली, शांति नहीं मिली, तो तुम इसके लिए दंड इस सभा में प्रकट करो। जो दंड तुम चाहोगे मैं वो दंड देने के लिए तैयार हूं। देखिए, अगर आप दुश्मन को डर देने के लिए चाहते हैं तो मैं आपसे आंचल फैला करके भीख मांग रही हूँ। मैं क्या तुम्हारी होती हूँ जब मुझे सताने आए, अपने मन में रखे हैं स्वार्थी भाव, अपने मन में रखे हैं स्वार्थी भाव, पास मेरे आए।
देखिए स्वामीनाथ, इस जग में हुआ कौन किसका, सब मुंह देखने की चाहते हैं, है नहीं आपका प्राण प्यारी, है नहीं आपका प्राण प्यारी, जिसे पूरी अगर आप दुश्मन को दंड देने के लिए चाहते हैं तो मैं आपसे आंचल फैला करके भीख मांगती हूँ कि मेरी मनोरथ को आप पूरा कीजिए। अवश्य पूर्ण किया जाएगा। ये दुश्मन के लिए जो भी तुम सजा मांगोगी मैं अवश्य दूंगा। कहते हैं मांगो रानी, पर जान मांग पर मिलती है, बिन मांगे मोती मिलती है, बिन मांगे मोती मिलती है, मांगने से भी मिलती है। देखिए, अगर आप दुश्मन को दंड देने के लिए चाहते हैं तो मैं आपसे आंचल फैला करके भीख मांग रही हूँ कि जलाद को मना करके चंद्रमा को खोल कर दूसरा कुछ नहीं मांगूंगी। आप अगर दुश्मन को दंड देने के लिए चाहते हैं तो जलाद को मंगाइए और जलाद को मंगा करके चंद्रमा को और कलेजी दूसरा कुछ नहीं मांगूंगी। चाहे हाँ कहिए नहीं तो ना कहिए। ये क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया मैंने।